अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इमेज किस तरह से अपलोड करते हैं फायर स्टोर के अंदर, स्टोरेज में किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं वो हम इसके बारे में सीखेंगे। हमने लास्ट टाइम जो सीखा था क्लाउड फायर स्टोर के अंदर हम किस तरह से डाटा जो है पहले तो पुट किस तरह से कर सकते हैं, फिर रिट्रीव किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। ये सारा फॉर्मेट मैंने आपके सामने बनाया था और ये डाटा वाला कलेक्शन भी बनाई थी, उसके अंदर सारी चीज़ें हमने स्टोर करवा दी थी। तो हमारी आउटपुट किस तरह से थी, ये चीज़ें हमारे पास आ रही थी। अब मैं दोबारा से रजिस्टर नहीं करूँगी, मैं लॉगिन करके देख लूँगी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी अगर रजिस्टर है तो यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे कोई भी मैंने 3 जो है वो ऐड की हुई थी, तीनों में से कोई एक जो है वो मैं इससे लॉगिन कर लेती हूँ। ठीक है, @gmail.com। देन यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने इसका पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। तो जैसे ही ये लॉगिन हुआ और इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि आपकी ईमेल आईडी ये है, आपके फ़ोन नंबर ये है और आपका उसका नेम जो है वो ये है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसमें इमेज जो है अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है प्रोफाइल इमेज हो, कोई भी इमेजेस हो वो आप इसी तरह से उसी वे से ही अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाली इमेज तो हमें जस्ट इमेज व्यू के लिए लगाई हुई है कि इमेज जो हमें व्यू होगा। ठीक है, एक इमेज सिलेक्शन का बटन लगाएंगे या इसी के ऊपर ही क्लिक लगा कर तो इसी के ऊपर ही हम लोग कर लें, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं एक बटन लगा लूँगी, उस बटन के क्लिक के ऊपर मैं गैलरी से या फ़ोटो से कैमरा से कहीं से भी इमेज जो है वो सिलेक्ट करवा के तो इमेज यहाँ पे मैं अपलोड करवा दूँगी और वही वाली इमेज मैं फायर स्टोर के अंदर अपलोड करवा दूँगी। एक बार जब मेरी इमेज जो है वो फायर स्टोर के अंदर फायरबेस के अंदर अपलोड हो जाती है, देन वही वाली इमेज जो है वो फर्दर मेरे पास यहीं पे शो होती रहेगी। मैं जिस तरह से ये डाटा मेरे पास आ रहा है इसी तरह इमेज भी मेरे पास परमानेंटली सेव हो जाएगी। एक बात मैं आपको अभी से बता दूं कि इसके अंदर जब इमेज जाती है तो इमेज एक यूआरएल क्रिएट कर देती है वहाँ पे जाके। तो यूआरएल जो है लाइक जिस तरह से यूआरएल होता है उस तरह से एक इमेज का लिंक वहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ये इमेज का यूआरएल है, इस यूआरएल के अगेंस्ट आपकी इमेज जो है हमने सेव की हुई है। तो हमें जस्ट वो यूआरएल जो है अपने पास उसके थ्रू इमेज लेके आनी होती है। तो एंड्रॉयड हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा होता। एंड्रॉयड कहता है कि या तो मुझे जेपीजी दो या पीएनजी या इस तरह की इमेजेस वगैरह मुझे प्रोवाइड करो। अगर आपने इमेज जो यूआरएल के थ्रू गेट करनी है तो उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए जो मैं आपको लाइब्रेरी रिकमेंड करूँगी वो ग्लाइड है या पिकासो है। ग्लाइड या पिकासो दोनों में से कोई एक लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेम सिंटेक्स्ट है, सेम चीज़ें हैं। जस्ट पहले ग्लाइड आई थी या पहले पता नहीं पिकासो आई थी क्या थी, लेकिन मैंने दोनों पे काम करके देखा है, दोनों अच्छी हैं, दोनों सेम वर्क करती हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो अभी मैं आपको के साथ जो वर्क करूँगी ग्लाइड के साथ काम करेंगे। तो ये है मेरे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 चीज़ें एनालिसिस ये हमने पहले कर लिया था, ऑथेंटिकेशन कर ली थी, फायर स्टोर जिसके अंदर क्लाउड फायर स्टोर में हम लोग काम कर रहे हैं, डेटाबेस इसके ऊपर अभी तक हमने काम नहीं किया, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। उसके बाद मैंने ये 2 लाइब्रेरीज जो 2 डिपेंडेंसीज मैंने ऐड कर ली हैं अपने पास, इन 2 का काम है आज के लेक्चर के अंदर। इन 2 के अंदर हमारे पास आप देख लें स्टोरेज, ये इमेज स्टोर करने के लिए ये वाली डिपेंडेंसी यूज़ होती है और इमेज का यूआरएल के थ्रू गेट करने के लिए ये मैंने ग्लाइड जो है वो डिपेंडेंसी ऐड कर दी है यहाँ पे। इनको मैं राइट क्लिक करूँगी तो इनके लेटेस्ट वर्जन भी हैं यहाँ पे, तो मैं अभी उसको नहीं करना चाह रही, फिर वो उसमें टाइम ले लेता है सिंक में। तो आपने अभी अगर आप पीछे सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपने जस्ट ये 2 डिपेंडेंसीज जो हैं ऐड कर देनी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कहाँ से कर सकते हैं। तो इसको ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे जाएं आप, यहाँ पे जाके आप एंड्रॉयड का वर्जन वो सिलेक्ट करें, करने के बाद नीचे आपके पास सारी डिपेंडेंसीज आ रही होंगी, तो वहाँ पे जाके आप स्टोरेज वाली उसको कर सकते हैं। ये फंडामेंटल पे जाएं आप,
एंड्रॉयड। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, अभी फिर मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ये सारी डिपेंडेंसीज आ रही हैं। इन डिपेंडेंसीज के अंदर क्लाउड स्टोरेज वाली तो हमने कर ली, क्लाउड फायरबेस किए थे, ये स्टोरेज वाली है। ठीक है, तो ये वाली स्टोरेज वाली मैंने उसको इसके अंदर ऐड कर लिया। और ग्लाइड को आप इसी तरह से गूगल पे सर्च करिएगा तो ग्लाइड डिपेंडेंसी आपके पास निकलेगी। अगर आपने पिकासो करनी है तो आप पिकासो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिपेंडेंसीज आज की हमें उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे फायर, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ये दोनों डिपेंडेंसीज बेटा मैंने इसलिए पहले कर ली थी क्योंकि फिर टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छा, ये अब तीन चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे पास शो हो रही हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड जो भी नाम यूज़र का होगा, वो तीन चीज़ें। उसके बाद एक इमेज है, इमेज जस्ट व्यू करनी है। एक बटन अब हम लगा लेते हैं, उस बटन के क्लिक के ऊपर इमेज सेलेक्ट करेगा। इमेज सेलेक्ट करने के बाद वही वाली इमेज जो हमने सेलेक्ट की होगी वो इस इमेज के ऊपर शो करवा देगा। फिर वही वाली इमेज हम अपने फायर स्टोर के अंदर, डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं काम स्टार्ट करती हूँ। बटन, विथ जो है वो हम रैप ही रख लेते हैं। ठीक है, हाइट, लेआउट हाइट, इसको भी मैं रैप कर लेती हूँ। और काम ये करते हैं कि मैं इसकी ग्रेविटी को सेंटर ही रखना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये बटन के ऊपर जब तक मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिखूंगी तब तक मुझे शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख देती हूँ सेलेक्ट। इस तरह से क्यों कर रहा है? अच्छा, मैंने वेट कर दिया, सॉरी। विथ था, लेआउट विथ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सेलेक्ट इमेज। अब इस बटन के ऊपर वो क्लिक करें, और क्लिक करने के ऊपर हमारे पास जो भी हमने ब्राउज़र ओपन करवाना है, लाइक कैमरा ओपन करवाना है, गैलरी ओपन करवानी है, जिसके थ्रू भी वो सिलेक्ट करें। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इमेज यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, और जैसे ही शो हो हम फिर उसके बाद डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब इन दोनों की हम आईडीज़ जो है वो गेट कर लेते हैं। आईडीज़, आईडी आप लिख दें, @ प्लस आता है। अच्छा, इमेज व्यू ही रख लेती हूँ मैं इसका नाम, और इसका नाम रख लेती हूँ बीटीएन सेलेक्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। मैं इनको कॉपी करती हूँ और अपने पास
एक्चुअली मुझे सजेशंस नहीं दे रहा क्योंकि ये स्लो चल रहा है सिस्टम, इसकी मर्ज़ी है। अच्छा, इमेज व्यू और बटन ये दोनों चीज़ें हो गई। अब मैं यहीं पे इनकी आईडीज़ भी फाइंड कर लेती हूँ और इसी तरह ये भी। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इस बटन के क्लिक के ऊपर, ये बटन के क्लिक के ऊपर हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए ऐसा कर लेते हैं कि इस बटन के क्लिक के ऊपर हम गैलरी से, ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हुई हैं वहीं से हम करवा लेते हैं सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ पे इंटेंट, ठीक है, एक मैंने एक्सप्लिसिट इंटेंट करवाया था, एक इम्प्लिसिट इंटेंट करवाया था। तो जिसको ये समझ ना आए तो वो उसको देख सकता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। एक्शन परफॉर्म हमने करना है, एक इंटेंट तो हम यूज़ करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाने के लिए, और एक इंटेंट हम कोई एक्शन ऐसा परफॉर्म करवाने की दूसरी एक्टिविटी सॉरी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करवाना है, तो ये उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेंट, ये देखें ये सारे एक्शंस आ रहे हैं। कैमरा ओपन करवाना है आपने, कोई मल्टीपल चीज़ें हैं, ये सारी इंटेंस एक्शंस हैं। ठीक है, स्क्रीन ऑन करनी है, ये एयर मोड पे आपने जाना है, आंसर कॉल करनी है, एरर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो इंटेंट डॉट आप एक्शन पिक वाला कर लें। ये देखें एक्शन व्यू, एक्शन शो, एक्शन आंसर, एक्शन, यहाँ पे पिक, हाँ ये आ गया वाला होता है एक, तो ये कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे अपने एक्शन के बारे में बता दें, टाइप क्या आपके एक्शन की। ठीक है, सेट टाइप, और यहाँ पे आप उसे बता दें इमेज, ये ठीक है, स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जब एक एप्लीकेशन से आप बाहर निकल जाते हैं दूसरी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, वहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट करके आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन के अंदर आना होता है, तो उसके लिए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट यूज़ होता है। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मेथड है। और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मेथड क्या काम करता है, इसके अंदर आप को वो रिक्वेस्ट कोड देता है, रिक्वेस्ट रिज़ल्ट कोड देता है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है कि वहाँ से जब आप आए तो क्या चीज़ अपने साथ लेके आए। तो वो एक मेथड के अंदर आपको पैरामीटर देता है डाटा का, डाटा के अंदर वो वाली जो आप चीज़ सेलेक्ट करके आ रहे होते हैं वो उसके पास पड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंट्रोल आल्ट एल मैं प्रेस करूँगी अपनी लाइंस को फॉर्मेट करने के लिए। तो मुझे अब यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करना है, लेकिन अभी क्योंकि वो मेरे पास वो मेथड नहीं है, तो पहले हम वो मेथड यहाँ पे क्योंकि वो ओवर एडिड मेथड है तो वो मैं मेथड यहीं पे पहले बना लेती हूँ। क्रिएट के बाहर आप बनाइएगा ऑन, ये देखिएगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये हमें टॉप पे दे रहा है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ऑन क्रिएट से बाहर आपने बनाना है, ये मैंने इसको बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी बना बनाया आ गया। अब इसके अंदर आप रिक्वेस्ट कोड लिखते हैं। अभी रिक्वेस्ट कोड आप कोई भी मेंशन कर दें। जब आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन जानते हैं तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कोड आप एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं कि मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो क्या कौन सा रिक्वेस्ट कोड जो है वो वर्क करेगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड, ठीक है, ये पैरामीटर में आपको प्रोवाइड भी कर रहा है, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू। अब इसका नाम आप कुछ भी रख दें, कोड कोई भी रख दें फिलहाल के लिए, अभी तो एक ही है आपका एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इफ और रिजल्ट कोड क्या है, इक्वल टू, ये देखिए रिजल्ट ओके का बिल्ट इन वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर तो रिक्वेस्ट कोड जो है वो 1000 है और रिजल्ट जो है वो ओके आ रहा है, ठीक है, तो क्या करो, आपके पास
मुझे एक इमेज यूआरआई भी लेना था, लेकिन चलें देखते हैं अभी उसमें। तो ये जो डाटा ना, बेसिकली इस डाटा के अंदर आपकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप यहाँ पे करते हैं डाटा डॉट गेट डाटा, ठीक है। ये बेसिकली यूआरआई है, ये यूआरआई आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ऊपर पहले यूआरआई बना लेंगे, फिर उसको इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसा करें, ये देखिएगा। अब यही वाला मेथड जो है यहाँ पे हम कॉल करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी और रिजल्ट। फर्स्ट पैरामीटर में वो क्या मांग रहा है आपसे, इंटेंट। तो इंटेंट आपने क्या लगाया हुआ, आई। आई यहाँ पे आप उसको दे दो। देन सेकंड पैरामीटर आपसे क्या वो रिक्वायर कर रहा है कि आप रिक्वेस्ट कोड उसको कोई प्रोवाइड करें। तो रिक्वेस्ट कोड वही है ये जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कोड 1000 लिख देती हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोवाइड करना है फिर सेम वही वाला आपने उसको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप ऊपर जो है वो यूआरआई जो वो बना लें, इमेज यूआरआई। यूआरआई इमेज यूआरआई में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यही वाली यूआरआई आप इसको पास कर दें, इक्वल टू, ओके। तो आपके पास यूआरआई आप रिसीव हो चुकी हुई है। अब जो इमेज सेलेक्ट किया है वो भी आपके पास, ये देखिएगा। अब जो इमेज सेलेक्ट किया है, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज यूआरआई, और यही वाली इमेज यूआरआई आप, चलो। ये जितना काम अभी इतना काम किया है, बटन के क्लिक के ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म किया। हम गैलरी पे चले गए, ठीक है। ये इमेजेस गैलरी वाली इमेजेस के ऊपर चले गए। यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी हमने ऑप्शन जो भी सिलेक्ट किया होगा वो डाटा के अंदर आपको प्रोवाइड कर देगा। डाटा डॉट गेट डाटा आपको यूआरआई प्रोवाइड करता है। तो ये यूआरआई हमारे पास आ गई। तो हमने उस इमेज जो ये वाली स्पेस है इसके ऊपर हमने यूआरआई सेट करवा दी है। इसके बिल्ट इन ये वाला मेथड बिल्ट इन है। तो ये वाला यहाँ पे कॉल कर दिया। तो इतना काम करने से अभी तक फायर स्टोर या वहाँ पे स्टोरेज के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं किया। जस्ट हमने, अगर आपने सिंपल भी कोई भी इमेज अपने गैलरी से ओपन करवानी हो तो यही वाला सेम यही कोड है कि आपने एक बटन के ऊपर क्लिक किया, बटन के क्लिक के ऊपर आपने एक्शन परफॉर्म किया। एक्शन परफॉर्म होने के ऊपर जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे फिर आप नल वाली भी लगा लीजिएगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप वहाँ पे जाते हैं और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते और वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमने डाटा गेट किया होगा, तो यहाँ पे एल्स में भी आप फिर उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद हमारे पास इमेज तो आ जाएगा, लेकिन इमेज स्टोर नहीं होगा फायरबेस के अंदर। तो फायरबेस के अंदर स्टोर करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। इमेज सेलेक्ट कर भी रहा है बेसिकली या नहीं कर रहा, वो चीज़ देख लेते हैं। और जब आपने एक बार इसको लॉगिन किया हो तो आप यहाँ पे वो भी चेक लगा सकते हैं कि अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो वो दोबारा दोबारा से आप उसको लॉगिन वाली स्क्रीन जो है वो ना शो करवाएं। तो ये भी मैं आपको करके दिखा दूँगी। अभी हमारा काम यह है कि हम इसके ऊपर इमेज जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं, और इमेज सेम इमेज जो है हम फायरबेस के अंदर अपलोड करवाना चाह रहे हैं।
एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया लेकिन यहाँ पे शो नहीं किया उसने। ठीक है, ये चल गया। अब मैं ऑलरेडी रजिस्टर वाले पे जाती हूँ। यहाँ पे मैं उसको एंटर कर देती हूँ। क्या था, फाइबेस था आई थिंक, एट जीमेल। अब ये सिलेक्ट इमेज, मैं सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये गैलरी आ रही है और कैमरा में ओपन क्लिक किया। क्योंकि ये एमुलेटर है बेसिकली, तो आप अपने फ़ोन से जब करेंगे तो जो भी इमेज यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, किसी एक इमेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा था तो अब ये हमारे पास उसके ऊपर आ तो गया, लेकिन हमने उसको रैप किया हुआ। तो रैप का क्या मतलब होता है कि जितना इमेज होगा उतनी ही स्पेस ले लेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो उस रैप को ख़त्म करके तो हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे ये इमेज इतनी है। तो अब उसने क्या किया, उसने पूरी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एक चीज़ आप ये आपको नज़र आ रही है कि इसने क्या किया है कि आप स्क्रीन के ऊपर इमेज शो करवा दी है। इसका कोई मसला नहीं है कि हम इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पर रैप की जगह हम उसकी स्पेसिफाई कर देंगे। ये आपको पता है ना, रैप कंटेंट और मैच पेरेंट उसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर मैं 400 कर देती हूँ, 400 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 200 DP। ठीक है, और अगर मैं ये भी 200 DP कर दूँ, सो कितना आ जाएगा, लेकिन मैं 100/100 कर देती हूँ। अब मैंने इसकी हाइट और विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर दी है, तो अब क्या करेगा, वो स्पेसिफिकेशन उसके साथ शो हो जाएगी। लेकिन अब मैं साथ में फाइबेस वाला भी कर लेते हैं, ताकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ स्टोरेज रेफरेंस। ये इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख दें, स्टोरेज रेफरेंस रखना है तो स्टोरेज रेफरेंस रख लें। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आए, जहाँ पे आपने ये सारी आईडीज़ जो हैं उसको करवाया था। तो यहाँ पे आप स्टोरेज रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस। लास्ट टाइम भी हमने ये देखे इसी तरह किया था, लेकिन वो दूसरी चीज़ें थी, डॉट गेट रेफरेंस। ठीक है, ये काम करेंगे। ये काम करने के बाद आपने एक और स्टोरेज जो है यहाँ पे, अब आपका काम जो है वो आप अलहदा से भी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं एक एक मेथड बना लेते हैं, उसके अंदर हम सारा काम जो है वो उस तरह से एग्जीक्यूशन करवा लेते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ, पब्लिक वॉइड अपलोड इमेज इन फायरबेस। इसके अंदर भी URI ही देंगे, इमेज URI। ठीक है,
ये एक मेथड बना लिया। अब इस मेथड के अंदर ही हम काम करेंगे और वही वाला मेथड जो है हमने जहाँ पे भी कॉल करवाना होगा वो करवा लेंगे। लेकिन सबसे पहले ऊपर आपने क्या किया, स्टोरेज रेफरेंस का आपने वेरिएबल बना लिया, फिर नीचे जाके उसका गेट रेफरेंस इसका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मुझे अब अगेन स्टोरेज रेफरेंस, मैं इसका नाम एस रेफरेंस कर देती हूँ। ठीक है, इक्वल टू, और जो ऊपर हमने स्टोरेज रेफरेंस बनाया था उसके अंदर हम एक चाइल्ड क्रिएट करेंगे, उसका नाम अब मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख देती हूँ। जिस तरह हमने डाटा का नाम रखा था उसी तरह हमने यहाँ पे माई प्रोफाइल, और यहाँ पे आप कर लें हर यूज़र का यूनिक ऑफ कोर्स होगा, तो ये फायरबेस ऑथ ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूआई। तो ये आप ऊपर से भी ले सकते हैं जो आपने यूआईडी निकाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इमेज का नाम, इमेज का नाम एक तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद भी रख देगा, आपने अगर खुद से भी रखना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल डॉट इमेज रख दें, या जो भी नाम आपको सूट करता है आप जो रखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप रख दें। मैं लिख देती हूँ प्रोफाइल डॉट png। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद हम्म एक फाइल स्टोरेज रेफरेंस ऊपर बनाया, एक स्टोरेज रेफरेंस नीचे बनाया। स्टोरेज रेफरेंस के अंदर एक चाइल्ड क्रिएट किया, उसका नाम उस चाइल्ड का नाम आपने माई प्रोफाइल रख दिया। उसके अंदर ये फ़ोल्डर बेसिकली बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर यूनिक आईडीज़ जितनी भी होंगी, क्योंकि हर यूज़र की इमेज जो है वो डिफरेंट होगी, तो उस तरह से यहाँ पे इमेज वाला आ जाएगा आईडी। आईडी के साथ जो भी इमेज होगा वो साथ में आगे जाके वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बस इतना काम था। उसके बाद हमारे पास सक्सेस मेथड आ जाएगा कि वो फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम एस रेफरेंस डॉट पुट फाइल इमेज यूआरआई, यही वाला इमेज यूआरआई डॉट, बेसिकली ये इमेज यूआरआई यही वाला जब हम कॉल करेंगे तो ये इमेज यूआरआई के अंदर वैल्यू पड़ी हुई यही वाला हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम ये सारा कोड इधर भी कर सकते थे, लेकिन अलहदा करने का मकसद ये है कि ये आपको रीयूजेबिलिटी भी हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्टिविटी का नाम डॉट, ये जिस तरह से मैं करवा रही हूँ आप इस तरह से करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये ऑन सक्सेस का मेथड हम चाह रहे थे और ऑन सक्सेस का मेथड हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक टोस्ट लगाती हूँ और फिर हम अपनी आउटपुट जो है वो चेक कर लेते हैं। और टोस्ट, और यहाँ पे आप करें सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, और आप यहाँ पे फेलियर का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेलियर का भी कर देती हूँ। मे बी सम टाइम ऐसा होता है कि फेल भी हो जाता है और फिर पता नहीं चल रहा होता ऑन फेलियर लिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करती हूँ और इसका फेलियर वाला भी टोस लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि फेल में भी आए तो हमें पता चल जाए। फेल, जस्ट फेल कर देते हैं। ठीक है, और बस इसको मैं अपलोड इमेज यूआरआई को यहाँ पे मैं कॉल करवा लेती हूँ ताकि फाइल जब ये चले और इमेज यूआरआई जो है उसके अंदर। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर चेक करते हैं कि यहाँ पे फायरबेस के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो सेव हुई भी हैं या नहीं हुई, और इमेज जो है जो हमने अपलोड किया था वही वाला इमेज उधर जा भी रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करती हूँ।
और एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी एग्जीक्यूशन होती है यहाँ पे आपकी डिवाइस का नाम आ रहा होता है। अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया हो तो यहाँ पे फ़ोन आ रहा होगा, यहाँ पे आपकी जो भी डिवाइस चल रही है उसका पैकेज नेम आ रहा होगा, मीन टू से जो एप्लीकेशन चल रही है उसका पैकेज नेम आ रहा होगा। तो यहाँ पे डिस्कनेक्टेड भी सम टाइम आ रहा होता है, बच्चे उसी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये वाली चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे आप एरर्स अपने देख सकते हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अगर सम टाइम एरर आ जाता है एप्लीकेशन में, ठीक है, तो ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नो फिल्टर है, लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करें शो ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन चला रहे हैं उसी की ही वैल्यूज़ जो है वो आपको शो करे। अदरवाइज नो फिल्टर में क्या होगा, वो जो भी बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है भी या नहीं भी है, वो भी आपको शो करवाता जाता है। तो इस वजह से इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एरर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है एप्लीकेशन कहाँ पे क्रैश हो रही है, ये एरर पे जाएं, आपको एरर फाइंड हो जाएगा, ब्लू लाइन आ रही होंगी नीचे। अच्छा, ये एप्लीकेशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी रजिस्टर के अंदर क्लिक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फाइरबेस एट, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट इमेज, ये मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, इनमें मैं यही वाली इमेज अगेन कर लेती हूँ सिलेक्ट, ठीक है। इमेज यहाँ पे आ गई सक्सेसफुली अपलोडेड, ये इमेज यहाँ पे भी शो हो रहा है और सक्सेसफुली उसने अपलोडेड का हमें वो भी दे दिया। इट्स मीन कि फायरबेस के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, मुझे कहाँ कहाँ पे पता चलेगा, ये स्टोरेज के ऊपर, मैं स्टोरेज के ऊपर क्लिक करती हूँ। ये देखें माई प्रोफाइल, ठीक है, एक फ़ोल्डर उसने बना दिया। हमने माई प्रोफाइल का ही फ़ोल्डर बनाया था ना, उसके अंदर उसके ऊपर क्लिक किया। उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर उसने मुझे बता दिया कि ये आपकी यूज़र आईडी है, जो यूनिक आईडी है। उसके ऊपर क्लिक किया, उसके अंदर एक इमेज पड़ा हुआ है प्रोफाइल डॉट png के नाम से, और ये कब अपलोड हुआ है, ये अभी 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 अपलोड हुआ है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर भी क्लिक करके इसकी फर्दर डिटेल चेक कर सकती हूँ। कौन सी इमेज हमने सेलेक्ट की थी, ये वाली इमेज सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो ये इमेज मेरे पास शो करना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपकी इमेजेस जो हैं वो आपको मतलब आप अपलोड कर सकते हैं। अब मसला सिर्फ एक चीज़ रह गई है उसके अंदर, जो मैंने ग्लाइड वाला आपको बताया था। अब ये इमेज अपलोड हो चुकी हुई है, अब ये इमेज डिलीट नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं इसको डिलीट करेंगे। मसला ये है कि मैं एप्लीकेशन को क्लोज़ करती हूँ, मैं जब दोबारा आऊँगी मेरे पास ये इमेज मैंने दोबारा से गेट नहीं की हुई, ठीक है। ये मैंने उसी सूरत में की हुई है कि उसको सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद वो फायरबेस के अंदर अपलोड कर देता है। लेकिन जब सक्सेसफुली अपलोड हो जाए देन हमें क्या करना है, हमें वहाँ से अब यहाँ पे जो इमेज पड़ी हुई है, अब यहाँ से हमें उठा के वही वाली इमेज उसको अपने पास अपलोड भी करना है। तो आप अपलोड किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि या मे बी नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, चलिए इसी में ही कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। मैं ऐसा करती हूँ, इस पूरी लाइन को, क्योंकि ये मुझे दोबारा से लाइन चाहिए होगी, तो मैं इस पूरी लाइन को कंट्रोल एक्स करती हूँ और इसको ऊपर ले जाती हूँ मेन के ऊपर, ठीक है। और अभी भी ये मसला कर रहे थे, इसको मैं ग्लोबल बना देती हूँ, एक और फाइल स्टोरेज के नाम से इसको ग्लोबल बना देते हैं, कंट्रोल सी कर, ठीक है, एस रेफरेंस और ये, ठीक है, ये कर दिया। ये करने के बाद आपने सिंपल से क्या करना है, जल्दी से मैं कर देती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अब यहाँ पे करें एस रेफरेंस, स्टोरेज रेफरेंस नहीं करना है, एस रेफरेंस करना है, डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल, ठीक है। क्योंकि पहले हमने ऐड किया था, अब डाउनलोड यूआरएल करना है, ऐड
ऑन सक्सेस लिस्टनर। यहाँ पे सेम उसी तरह आपकी एक्टिविटी का नाम क्या है, प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट दिस, देन ऑन सक्सेस लिस्टनर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ग्लाइड आप जस्ट यहाँ पे यूज़ करें और जस्ट इमेज जो है वो ग्लाइड डॉट विथ आपकी एक्टिविटी का नाम क्या है। ग्लाइड यूज़ करना बहुत आसान है। डॉट URI आपसे रिक्वायर करेगा, डॉट इमेज व्यू। ठीक है, जो आपने सेलेक्ट की होगी। बस इतना काम था आपका। अब ये वाला काम क्या परफॉर्म करेगा, जब भी आप एप्लीकेशन बंद भी कर देंगे, अगेन आएंगे तो वही वाला इमेज यूआरएल से वो गेट करके डाउनलोड यूआरएल करेगा और आप ग्लाइड के थ्रू इमेज जो है अपना यहाँ पे शो करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम एग्जीक्यूशन और भी देख लेंगे। और इतनी प्रैक्टिस कर लें इमेज किस तरह से अपलोड होता है। अगर यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें इस तरह से शो होना शुरू होंगी, इट्स मीन अगर एक इमेज जा रहा है तो आप मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे।